नरेश मीणा जन आंदोलन करने के बाद शंकराचार्य के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपमान नरेश मीणा सहन नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे को उठाएंगे। तो क्या ये मुद्दा नरेश मीणा को उठाना चाहिए? जनता क्या कह रही है? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नरेश मीणा ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। अभी भी ये धरने पर बैठे हैं। 30 जनवरी के जन आंदोलन के बाद वो शंकराचार्य से मिलेंगे और इस घटना पर विचार विमर्श करेंगे और सोचेंगे कि आगे करना क्या है। अब ये मामला पूरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। शंकराचार्य जी जिस तरीके से धरने पर बैठे हैं, पहले इन्हें नहाने नहीं दिया गया, फिर यूजीसी एक्ट का विरोध किया, और हर कोई अब नरेश मीणा को क्या सलाह दे रहा है, आप सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि सलाह वही देते हैं जो लोग चाहते हैं कि नरेश मीणा आगे बढ़े। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन उन्होंने अपनी लाइफ में लिए हैं जिनके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य जी जातंकवादी हैं। जातंकवादी समझते हैं आप? जातिवादी। और जातिवादी सोच को जातंकवादी करार दिया है लोगों ने। कई लोग कह रहे हैं कि हर जगह राजनीति मत किया करो, अगला चुनाव कहां से लड़ना है, हारना है, उस पर ध्यान दो, हर मुद्दे पर कूदने से बचो, क्योंकि ये मुद्दे भी आपको लेके डूबने वाले जैसे मुद्दे हैं। कई लोग यही कह रहे हैं कि मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि फर्जी और मनुवादी प्रवृत्ति के स्वघोषित शंकराचार्य से दूर ही रहना चाहिए। ये सब ढोंगी बाबा है। हर पहला कमेंट, दूसरा नहीं कहूंगी, हर पहला कमेंट इन बाबा के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि बाबा एक नंबर का जातिवादी है, आप इसका पक्ष ले रहे हैं। ऐसी उम्मीद तो हमें नहीं थी, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप SC ST OBC से भी कट जाएंगे। ये ध्यान रख लीजिएगा अगर आप इस मामले में कूदने वाले हैं तो। लोगों की राय यही है कि भैया इस मामले में शांत रहो तो ही अच्छा है। कभी कभी शांत रहना भी भविष्य के लिए फायदेमंद होता है, बाकी आपकी मर्जी। और शांत रहने की जो एडवाइस है वो नरेश मीणा को रास तो नहीं आ रही, बशर्ते कई लोग उनके अगेंस्ट में बैठे हुए लोग भी, अशोक गहलोत से लेकर पायलट तक सभी कह गए हैं कि थोड़ा शांति से, शांत दिमाग से उनको काम लेना चाहिए। कई लोग यही कह रहे हैं कि अगर आपकी वैचारिक क्षमता में कोई भी संदेह है तो आप उसे सुधार लीजिए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वैचारिक समझ एकदम शून्य लग रही है आपकी, ऐसे ही रहे तो बहुत आगे नहीं जा पाओगे। अपनी पुरखों की बातों पर पहरा दो, वही सच्चे हितैषी होते हैं। यूजीसी एक्ट का जो विरोध कर रहे हैं उसमें इन शंकराचार्य का नाम जुड़ा है, और SC ST और जितनी भी जातियां हैं जिनको समानता का अधिकार मिल रहा था यूजीसी एक्ट के तहत, वो लोग भी अब नरेश मीणा के खिलाफ हो जाएंगे अगर उन्होंने ऐसा किया तो। जिस तरीके से लोग यहाँ पर हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और नरेश मीणा को शंकराचार्य मामले में, यूजीसी एक्ट मामले से बचने की सलाह दे रहे हैं, वाकई में एक बार नरेश मीणा को फिर से सोचने समझने की जरूरत है। सही कहा है कि हर जगह अपनी टांग अड़ाना सही नहीं है। क्यों किसी के फटे में टांग अड़ाना? अगर आप ध्यान लगा रहे हैं अपनी अगली सीट पर, आप ध्यान लगा रहे हैं चांदना के विधानसभा क्षेत्र में यानी हिंडौली में, आप ध्यान लगा रहे हैं पूरे के पूरे कोटा, बूंदी, झालावाड़ इलाके में, तो आपको सोचना होगा, समझना होगा, रणनीतियां बनानी होगी। सभी तरफ आप ही आप नजर नहीं आ सकते हैं। सबका साथ लेकर आप इतने मुश्किलों से आगे बढ़े हैं। जनता भी आप पर अब भरोसा करने लगी है, तो इसको जाया मत कीजिए। ये तो सलाह जनता की है। आपकी क्या है बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी,
जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।